स्वागत करता हूं आप सभी का नागरिक सेवा केंद्र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिक सेवा केंद्र समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं और नए नए ऑफर्स लाती रहती हैं। तो अभी नागरिक सेवा केंद्र ने अपना प्राइम और नॉन प्राइम ऑफर लॉन्च किया है। तो नागरिक सेवा केंद्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या स्टेप्स हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कैसे भरा जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले गूगल में आपको सर्च करना है नागरिक सेवा केंद्र। उसके बाद नागरिक सेवा केंद्र .in नाम से जो वेब है, सबसे पहले उसे ओपन करेंगे। नागरिक सेवा केंद्र का ऑफिशियल साइट ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स और सभी जानकारी यहां से देख सकते हैं। पर स्पेशली ये वीडियो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर बनाया है, तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद कुछ रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियोज़ और जानकारी यहाँ पर दी हुई है, तो मैं अभी लाइव आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। NSK यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस फॉर्म को मैं अभी भरूंगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। ध्यान रहे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और आपको इंस्टेंटली OTP वेरीफाई करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी जानकारी यहाँ पर भर दी है। उसके बाद सारी जानकारी भरने के बाद स्टार्ट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल शो करेगा। तो पर्सनल डिटेल में आपने जो भी जानकारी पहले से भरी हुई है वो सारी भरी रहेगी, मगर एक रेफरेंस बाय नाम से सेक्शन है, जिसमें आपको रेफरेंस नंबर डालना है। हमारे जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हुई होगी उनका रेफरेंस नंबर आपको डालना है। अगर आप नागरिक सेवा केंद्र में बिना किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन NA में भी सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये रेफरेंस नंबर आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा बता दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी की भी जानकारी मैंने यहाँ पर भर दी है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, अंडर मैट्रिक या ग्रेजुएशन, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एक यूज़र टाइप वाले सेक्शन में आप स्टेट पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, सर्विस डिलीवरी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर, इन 4 तरीक़ों से जुड़ सकते हैं। तो एज ए रिटेलर मुझे जुड़ना है तो मैं सर्विस डिलीवरी पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। यदि आप स्टेट पार्टनर या डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अधिक जानकारी लेकर के जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है और GST नंबर डालना है। फिलहाल मेरे पास GST नंबर उपलब्ध नहीं है, तो मैं ऐसे खाली छोड़कर आगे नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। उसके बाद रेसिडेंस डिटेल नाम से एक सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको अपना घर का पता देना है। मैंने सारी जानकारी यहाँ पर भर दी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद शॉप का डिटेल आपको डालना है, यानी कि आपका नागरिक सेवा केंद्र का सेंटर या ऑफिस जहाँ पर खुलेगा उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे कि जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी पेपर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इससे कोई भी इसी तरह से कोई संबंधित पेपर जिसमें आपका शॉप का डिटेल, पूरा एड्रेस दिया हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद KYC नो योर कस्टमर, इस सेक्शन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसा कि आप शुरू में देख रहे हैं, सबसे पहले आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, उसके बाद पैन कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप शॉप का रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल में आपको अपने बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज स्कैन करके अपलोड करना है, या फिर आप चाहें तो कैंसल चेक भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको कस्टमर सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन में चेक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। पेमेंट्स डिटेल, यहाँ पर आप अगर प्राइम मेंबर्स के तौर पे जुड़ रहे हैं या नॉन प्राइम मेंबर के तौर पर जुड़ रहे हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर पेमेंट डिटेल दिया हुआ है। प्राइम मेंबर बनने के लिए आपको 3000 रुपये पेमेंट करना होता है और GST के बाद ये 3540 रुपये अमाउंट जुड़ जाता है। इसमें पेमेंट मोड में आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या अदर मोड से पेमेंट कर सकते हैं। आप फुल पेमेंट मोड में भी फुल पेमेंट कर सकते हैं या EMI पेमेंट भी कर सकते हैं, और अदर में पेमेंट मोड में क्लिक करके कुछ अमाउंट एडवांस के तौर पर पेमेंट करके बाकी का अमाउंट भी पे कर सकते हैं। यदि आप नॉन प्राइम मेंबर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो नॉन प्राइम में क्लिक करेंगे, मगर इसमें आपको कोई भी डिवाइसेस नहीं दी जाती है। तो इसके लिए अगर आपको कोई डिवाइसेस लेना हो तो उसके लिए यहाँ पर चेक करके अलग से पेमेंट करना होता है। जैसे कि पहले सेक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है IRCTC ID विथ DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और IRCTC ID, ये दोनों आपको 4000 रुपये में पे करना होता है। तो इसमें क्लिक करके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप DSC LRA ID भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी चेक करके DSC का LRA ID भी ले सकते हैं। ये नॉन प्राइम में आपको एक्स्ट्रा किसी तरह कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। तो उसमें क्लिक करने के बाद
अभी हमारा 40% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेमेंट हमारा पेंडिंग है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया था। अगर आपने कर दिया तो वहाँ पेंडिंग की जगह कंप्लीटेड लिखाएगा। उसके बाद आपका आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सारा आईडी वगैरह कंप्लीट होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद आपको ईमेल आईडी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्रीमेंट पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहेंगे। एग्रीमेंट बनने के बाद भी यहाँ कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा और उसके बाद डिवाइस डिस्पैच, जो डिवाइसेस जैसे कि जो भी डिवाइसेस आप नागरिक सेवा केंद्र से परचेस करेंगे वो आपको सेंड किया जाएगा। आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है नागरिक सेवा केंद्र सेंटर प्राप्त करने के लिए, यदि आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, आपको आईडी या डिवाइस वगैरह कब तक मिलेगा, अगर इसका स्टेटस आपको चेक करना है तो इसके लिए वापस से आपको फिर से NSK यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके सारा फॉर्म वैसे ही भरना होगा जैसे आपने पहले भरा था। आपका सारा डिटेल और सारा प्रोफाइल ऑटोमेटिक वहाँ पर शो करेगा और आप वहाँ पर फिर अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसीड हुआ है। यदि आप नागरिक सेवा केंद्र में स्टेट पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए प्रपोजल देखना चाहते हैं तो हमारे यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज में, जैसा कि आपने देखा कि लेफ्ट साइड में प्रपोजल दिया हुआ है, आप वहाँ से सारा प्रपोजल चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको नागरिक सेवा केंद्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी मदद करेगी। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।